हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल करंट अफेयर पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, अब बचा है पार्ट 2। ये कंप्लीट करने के बाद आप अगर दृष्टि की मैगजीन को खोलेंगे तो उसमें नेशनल आपका कंप्लीट हो जाएगा समरी के साथ। ठीक है, एक तो उसे पढ़ना मुश्किल है, दूसरा चीज उसमें कंटेंट शॉर्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये एज अ गाइड है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेथार्जी भी अगर आपको फील हो रही है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो पेज पढ़ के आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप सही जगह पे पहुंचे हैं। आप हमारी इस वीडियो को सुनिए। सुनना भी एक कला है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से किसी चीज को सुन भी ले अपने दिमाग को स्थिर करके, तो बहुत बड़ी कला है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यही ट्राई कीजिए। मान लीजिए 25 से 30 मिनट की अगर ये वीडियो जाएगी तो उसमें आपका समझ लीजिए 25% ऑफ द मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुनिए इस वीडियो को और इस शॉर्ट नोट को मेमोराइज कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरह। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, नोबेल पीस प्राइज 100% आने वाला, लिख के दे दे रहा हूं। लिख के दे दे रहा हूं मतलब ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में, ये तो नोबेल पीस प्राइज गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल जो थे, डायनामाइट खोजे थे, उनके नाम पे प्राइज दिया जाता है क्योंकि अपना ये फॉर्चून छोड़ दिए थे इसके पीछे। 1895 में स्टैब्लिश होता है, 1901 में पहली बार दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन मतलब समझ लीजिए बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, इकोनॉमिक्स लिटरेचर और पीस के लिए दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? 6 चीजों में दिया जाता है। 6 चीजों में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में, फिर लिटरेचर में, और एक चीज दिया जाता है पीस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस साल जो जो फिजिक्स के लिए प्राइज दिया गया है वो किस चीज के लिए दिया गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए और मशीन लर्निंग के लिए। किसके लिए दिया गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए। इससे क्या होता है? इससे चैट जीपीटी बनता है, इससे जितना एआई है वो बनता है। इसके मतलब कौन जीता इस प्राइज को? जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। नाम बहुत जरूरी है, इसमें नाम भी पूछ सकता है और ये किस चीज में दिया गया ये भी पूछ सकता है। तो किस क्या क्या है नाम, बस इतना याद रखिए कि हॉपफील्ड और हिंटन। हॉपफील्ड और हिंटन को किस लिए दिया गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में दिया गया, हॉपफील्ड और हिंटन। फिर आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन मतलब कि जैसे ये बनता नहीं है, क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बना, बीटी ब्रिंजल बना, या फिर कोई नए तरीके का बायोफोर्टिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए उसमें प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, इसका मतलब एआई की मदद से आप प्रोटीन बना रहे हैं। पहले फिजिकली बनाना पड़ता था, अब एआई की मदद से आप प्रोटीन को डिजाइन कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया था? अल्फा फोल्ड 2 ब्रेक थ्रू बोला गया था। ये एआई ड्रिवन सिस्टम है। इसको दो लोग मिलके जीते हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक डेविड बेकर थे और डेमिस हैसबिस और जंपर। तो इसमें नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको लगेगा अरे मैं तो पूरा रट लूंगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रटनी होगी, तो इतना याद रखिए। केमिस्ट्री में किसको लिखा है? बेकर जंपर हासाबिस को, बेकर जंपर हासाबिस को। ठीक है, फिजिक्स में किसको मिला है? हॉपफील्ड और हिंटन को, हॉपफील्ड हिंटन। और केमिस्ट्री में किसको मिला है? बेकर जंपर हासबिस को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में एक माइक्रो आरएनए होता है, एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये नया आरएनए, माइक्रो आरएनए को ही खोज लिए हैं। कौन है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवुन। विक्टर और गैरी ने किया है, विक्टर और गैरी ने किया है। फिर इकोनॉमिक्स में जो पीस प्राइज है वो किस लिए दिया गया है? रिसर्च रिसर्च ये लोग किए कि प्रॉस्पेरिटी इन डिफरेंट नेशन, मतलब कुछ देश अमीर क्यों हो जाते हैं भाई, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ये अमीर क्यों हो जाते हैं? रिसर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी इन डिफरेंट नेशन। ठीक है, और इसमें इन्होंने पाया क्या कि जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशन होते हैं
वो कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि सोसाइटल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पुलिस व्यवस्था हुई, जुडिशरी हुई, आपका लॉ हुआ, आपका जो एग्जीक्यूटिव हुआ, वो सब कितने सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं वो डिसाइड करता है कि आपका देश कितना प्रॉस्परस होगा। भले आपके देश में डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, डजंट मैटर, ठीक है। द थिंग ओनली मैटर इज सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस। वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही वो समझ लीजिए आपका कंट्री प्रॉस्परस होगा। हाँ, तो इसको कौन कौन किया गया है? डैरन ए स्मगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, अब नाम बहुत टफ है, फिर से रिवाइज कीजिएगा, याद करिएगा क्या है। जॉनसन रॉबिन्सन ए स्मगलू, जॉनसन रॉबिन्सन ए स्मगलू, जॉनसन रॉबिन्सन ए स्मगलू। इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, वाई नेशन फेल, द नैरो कॉरिडोर, इकोनॉमिक ओरिजिन। तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या याद करिए, वाई नेशन फेल याद रखिए। ठीक है, जॉनसन रॉबिन्सन ए स्मगलू याद रखिए। सोसाइटल इंस्टीट्यूशन पे ये रिसर्च की गई है। ठीक है, ऊपर वाला भी मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये सब चीजें थोड़ी टिपिकल है और एकदम एग्जाम में आना 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। हॉपफील्ड हिंटन है, किसमें है? न्यूरल नेटवर्क में है, हाँ, और मशीन लर्निंग में है। केमिस्ट्री में कौन है? बेकर जम्पर हैसाबिस हैं। फिजियोलॉजी में क्या है? विक्टर एम्ब्रोस हैं और गैरी रुकून है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या है? जॉनसन रॉबिन्सन ए स्मगलू है, हाँ। और लिटरेचर में कोई ये कोरिया की जीती है, इनका नाम है हैन कैंग। वेजिटेरियन नाम की नील नॉयल थी। और ये पोएटिक प्रोज है, मतलब कि समझ लीजिए कविता विता है, किस चीज पे है? हिस्टोरिकल ट्रॉमा ऑफ फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ कितनी वल्नरेबल, कितनी फ्रेजाइल है, कितनी नाजुक है, उस पर लिखा गया लिटरेचर, बढ़िया लिटरेचर होगा। ठीक है, पीस प्राइज किसको मिला है? पीस प्राइज तो एफर्ट किया गया है बाय निहोन हिंडनायाको। ठीक है, ये हिबाकुशा नाम का एक ग्रास रूट मूवमेंट चलाए थे, जिसमें कि जो लोग नागासाकी में जो एटम बम फटा था उनको लेकर कुछ ये कार्यक्रम कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे कि वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको भाई रट लीजिए, शॉर्ट में नाम याद रखिए, नाम का अंतिम मतलब वो याद रखिए। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में याद रहे। छः ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद बहुत ही दुखद घटना हुई थी, एयर इंडिया क्रैश वैरस के बारे में पूछता है पीसीएस में। जब अभी येटी एयरलाइंस क्रॉस की गई थी, क्रॉस कह रहे हैं, क्रैश की थी नेपाल में, तो उससे भी पूछा था कि किस कंपनी की एयरलाइंस थी। ठीक है, तो ये एयर इंडिया का क्रैश है, लंदन बाउंड थी, अहमदाबाद से जा रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जा रही थी। 260 लोग मतलब दिवंगत हो गए, 241 इसमें ऑन बोर्ड थे और बाकी के लोग हॉस्टल जिस पे जाके फ्लाइट गिरी वो लोग थे। तो अब ये कौन सी प्लेन थी? हाँ, 787 ड्रीम लाइनर थी। 787 ड्रीम लाइनर ये बोइंग की विमान थी। और विमान में क्या होता है? एक ब्लैक बॉक्स होता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स है क्योंकि ये ब्लैक डे पे खोला जाता है, मतलब कोई हादसा होता है तभी खोला जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक डे। बट इसका जो कलर होता है ना, दैट इज ऑरेंज कलर। और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या होता है? मतलब जो गियर वेयर चेंज कर रहे हैं प्लेन में, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छा ये गियर चेंज किया, इतने पे इंजन चलाया। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी पायलट बात कर रहा है उसकी वॉइस रिकॉर्ड होती है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये टेल सेक्शन में होता है, क्योंकि टेल सेक्शन इज द मोस्ट सेफेस्ट सेक्शन ऑफ द एयरलाइंस। ठीक है, अब इसका जो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इज द रिस्पॉन्सिबल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू एयर क्रैशेस। ठीक है, उसके बाद एक नेशनल मरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोला गया है। कहाँ पे? लोथल में। यहाँ पे लाइट हाउस म्यूजियम में बनाया जाएगा, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो मेरी टाइम मतलब क्या? समुद्र से रिलेटेड है। हेरिटेज मतलब कि धरोहर, और उसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, वो म्यूजियम बनाया गया है कि भाई हम लोग ये समुद्र से ऐसे ट्रीट करते थे, ये करते थे, वो करते थे। दैट इज सिचुएटेड एट लोथल। वहाँ एक लाइट हाउस म्यूजियम भी बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पे एक रिपोर्ट आई, इसमें बोला क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी अंडर थ्रेट है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रसिया वॉर है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर है। ठीक है, सबको मालूम है भाई, वॉर होगा, कुछ ना कुछ फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी इनसिक्योरिटी, 50 चीजें उसकी जन्म लेती हैं। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि 560 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड हुई है 2023 में। 560 गीगावाट 2023 में ऐड हुई है। और बोला है 2030 में कि 50% जो ग्लोबल कंजम्पशन होगा रिन्यूएबल से होगा।
और 50% जो नई कार होंगी वो ईवी होंगी। इंडिया स्पेसिफिक इन्होंने कुछ बोला है कि 35% राइज हो जाएगा एनर्जी डिमांड में 2035 तक। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 60 गीगावाट नया कोल का कैपेसिटी बनाएगा इंडिया, जो कि 30% इलेक्ट्रिसिटी तब भी देगा, हाँ 2030 तक। उसके बाद इंडिया एम कर रहा है 1400 गीगावाट बाई 2035 और 2070 में नेट जीरो करना है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करना। बहुत सारा डेटा हो गया, लेकिन दुनिया का डेटा हमें नहीं याद करना है। अब भाई मैंने इसलिए दे दिया कि भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इंडिया का डेटा तो आप याद ही कर लीजिए। इंडिया का डेटा क्या है कि 1400 गीगावाट इंडिया 2035 तक जोड़ेगा, 1400 गीगावाट 2035 तक जोड़ेगा। नेट जीरो का पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2070 पे एकदम आ सकता है, नेट जीरो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्री मिनिस्टर जो है वो क्या है, डीआरआर धान लॉन्च किए हैं जो सावा मिसरी पे बेस्ड है, ड्रॉप रेजिलियंस है, नाइट्रोजन एफिशिएंट है, अर्ली मेच्योरिटी है। क्या है, डीआरआर धान है और पूसा डीएसटी राइस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब आपका वो वाला खत्म हो गया, अब आप आते हैं सी सेक्शन पे। सी सेक्शन सीजेरियन सेक्शन नहीं, नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स का, ठीक है। नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स सी सेक्शन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि नेशनल इवेंट्स क्या है, चेनाब रेल ब्रिज बनाया गया जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है, आ सकता है ये सब। हाईएस्ट वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया हाईएस्ट, इंडिया लार्जेस्ट, ये सब सारे पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। तो चेनाब रेल ब्रिज जो है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट है, 359 मीटर हाइट पे है, 1315 मीटर लॉन्ग है, और ये जम्मू और श्रीनगर के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाता है। 3 घंटा रेल मार्ग की वो क्या बोलते हैं, जो 3 आवर टाइम है उसको रिड्यूस करता है। और सेकंड है अंजी ब्रिज है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और उसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला से रेल लिंक चालू हुआ है, 43,000 करोड़। ये जो रेलवे लिंक चालू होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ, उधमपुर है, श्रीनगर है, बारामूला, यूएसबी, ठीक है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, ये रेल लिंक है 200 बात याद रखिएगा, यूएसबी, ठीक है। उसके बाद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली गई है और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी क्या होती है, जैसे जब क्राइम हो जाता तो खोजने आते नहीं है कि यहाँ मर्डर है, कौन किया है कि नहीं, वो किसी कॉलेज से सीखोगे ना, किसी यूनिवर्सिटी से सीखोगे ना, तो कहाँ स्टेब्लिश की गई है, रायपुर में स्टेब्लिश की गई है, ठीक है। अमित शाह जी ने इसका इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसमें क्या है, रीडेवलप करना पुराने स्टेशन को। तो 103 स्टेशन को रीडेवलप किया गया 86 जिलों में। बीकानेर में ये इवेंट हुआ था। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 स्टेशन को रीडेवलप करना है, सुंदरीकरण करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आता है वेब समिट और ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएटर्स इकोनॉमी, ये जो फुकरा इंसान और ये पुनीत सुपरस्टार ये जो है, ये लोग ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा है। तो वेब बाजार एक पोर्टल खोला गया है, ग्लोबल ई मार्केट प्लेस है, जहां पे आप इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर हैं दे कैन मीट दी फॉरेन कंटेंट क्रिएटर। वो एक ई मार्केट प्लेस, एक अमेजन टाइप का कुछ पोर्टल खोला गया है जो सरकारी है। तो इसका मकसद क्या है, कनेक्ट इंडियन टैलेंट विद इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। वेब समिट का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, क्रिएटिव इकोनॉमी है, आर्ट, मीडिया, फैशन, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है नेशनल जीरो मीसल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, ठीक है। बच्चों को ये वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, मीसल्स और रूबेला। ये मीसल्स और रूबेला क्या है, पहली बात दोनों वायरल इन्फेक्शन है। मीजल्स में क्या होता है, बुखार हो जाएगा, कफ हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगा, रेड आइज हो जाएगा। रूबेला में क्या होगा, फीवर हो जाएगा, रैश हो जाएगा, सोलन ग्लैंड्स हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया था, कब मनाया गया था, 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है। इंडिया का गोल है एलिमिनेट करना ये मीसल्स और रूबेला को 2026 तक। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब सबको इंजेक्शन लगेगा, कब तक, अब तक 2 ईयर्स को लगेगा, ठीक है। और 95% इम्यूनाइजेशन मेंटेन करना है कि 100 बच्चे पैदा होते हैं, कम से कम 95 लोगों को सुई लगे, ठीक है। उसके बाद काशी तमिल संगम। अब क्या होता है कि काशी मतलब वाराणसी, और तमिल मतलब कि वो पांड्या चोरा चेरा, ठीक है। इन दोनों सिविलाइजेशंस को जोड़ना है, ठीक है। 15 फरवरी से 24 फरवरी को वाराणसी में हुआ, कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डीप इन द टाइम तमिल एंड काशी सिविलाइजेशन। और महाकुंभ, और जो लोग आएंगे इसमें काशी तमिल संगम में, महाकुंभ भी विजिट करेंगे, प्लस वो राम मंदिर भी विजिट करेंगे। और ये जो केटीएस है, केटीएस मतलब क्या, काशी तमिल संगम जो है, ये इनिशिएटिव किसका है,
फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का। अब नेशनल के हम लोग डी सेक्शन पे आ गए हैं, देख रहे हैं कितना तेजी से खत्म हो जा रहा है। डी सेक्शन पे आ गए हैं, इसमें रिपोर्ट्स है और इंडिसेस है। सबसे पहले तो अंतर समझिए, रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट भाई जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपने इसमें कितना अंक पाया, उसमें कितना अंक पाया, ये पाया वो पाया, कितना पाया। फॉरेस्ट का रिपोर्ट निकालेंगे, इतना हमारे पास जंगल है, इतना हमारे पास कार्बन सिंक है, इतना हमारे पास कैनोपी कवर है, इतना हमारे पास ट्री कवर है, इतना हमारे पास ओपन फॉरेस्ट है। ये चीजें होती है। रिपोर्ट एक डिटेल्ड सीरीज ऑफ डेटा होता है फॉर एनी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी या इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि भाई आप एग्रीकल्चर पे डेटा निकाल लीजिए तो उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश होगी। बट व्हाट इज इंडिसेस? इंडिसेस इज रैंकिंग। इंडिसेस रैंकिंग होता है। जैसे क्लास में आपका रिपोर्ट कार्ड पहले आता है, उसके बाद आपको रैंक करते हैं कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, फोर्थ आए हो, ठीक है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स और इंडिसेस रिलीज होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है मगअप करना। इसीलिए मैंने सबको एक सेक्शन सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए इजी रहे फॉर रिविजन और याद रहे दिमाग में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एजुकेशन में, एजुकेशन से रिलेटेड क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, निर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेम, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रेटिंग है, क्वार्टरली और साइमंड्स करके, ठीक है। तो जो पहला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। 17 में लॉन्च हुआ था। चंडीगढ़ इसमें फर्स्ट आता है, मेघालय लोवेस्ट आता है। गौतम बुद्ध नगर ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी में है जो हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में है, ठीक है। ये यहाँ का स्कूल एजुकेशन ग्रेड किया गया है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन। नीति आयोग ने कराया है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है ओवरऑल में, और मणिपुर में है। और हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर अभी बढ़ा किस पे है? हाई, देखिए ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। और ये सिर्फ हायर का, हायर का सबसे ज्यादा कहाँ? बिहार का। अब कंफ्यूज होगे बिहार का कैसे है भाई, याद कीजिए अभी वहां पे कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई है, इसीलिए हाईएस्ट पे आ गया। जब नई यूनिवर्सिटी कहीं पे स्टैब्लिश हो गई तो उतना फंड गया ना, तो एक्सपेंडिचर में ही तो आया। पर यूथ पे एक्सपेंडिचर कहाँ है? केरला में। सिक्किम में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। फिर निर्फ की रैंकिंग हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा निकाला जाता है। आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर है, फिर आईआईसी बैंगलोर है, फिर आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है। इतना बस याद रखिए, शुरू का डेटा याद रखिए, फिर बाद का पूरा रटने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी बहुत छांट के दे रहा हूं, आप इसमें से भी छांट सकते हैं, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी क्या? आईआईसी बैंगलोर है, जेएनयू जामिया मिलिया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 54 इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के, 54 इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। आईआईटी दिल्ली क्या है? आईआईटी दिल्ली इसमें टॉप पे है। और 8 नई यूनिवर्सिटी जुड़ी हैं। पहले पे मैसाचुसेट्स है, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंट का रिलेटेड। इन्वायरमेंट में रिवराइन डॉल्फिन का पॉपुलेशन एस्टिमेशन हुआ है, गंगेटिक और इंडस रिवर डॉल्फिन का। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, वही किया है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर में हुआ है। 6327 है। गैंगटिक डॉल्फिन हाईएस्ट कहाँ है? यूपी में है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में, डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 में है। कोल्ड स्पॉट्स कहाँ है? यूपी के एरिया में है। हॉट स्पॉट मतलब हाई डेंसिटी एरिया कहाँ पे है इसके? बिहार में है, ठीक है। फिर आता है आईएसएफआर 2023। बहुत ज्यादा डेटा है इसमें, पढ़ेंगे तो जो मैंने छाटा है छाट के आप इसमें रख दिया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, मतलब भारत में जंगल कितना है इसीलिए है, ठीक है। आईएसएफआर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट पब्लिशर कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, हर 2 साल पे होता है। फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर का एरिया है, उसमें 10% कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें पेड़ लगे हों 10% ऑफ द एरिया। 1 एकड़ का 10% में वो जो ऊपर उसका कैनोपी होता है, कैनोपी मतलब कि जितना छांव देता है पेड़, वो 10% एरिया होना चाहिए 1 एकड़ का। दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो बाग बगीचा होता है ना, इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, इसलिए आप बागों को जल्दी काट उठ नहीं सकते हो, ठीक है। तो 70% अगर है कैनोपी, मतलब 1 एकड़ में 70% अगर कैनोपी है तो दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। 40 से 70 पे मॉडरेटली डेंस है। ओपन फॉरेस्ट होता है 10 से 40 पे होता है। 10 के नीचे स्क्रब लैंड में आ जाता है, ठीक है।
और ये सब कर कैसे रहे हैं? IRS का रिसोर्स सेट है। रिसोर्स सेट हमारी जो सैटेलाइट है इसरो की, वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है कि जाओ भाई फॉरेस्ट गिन लो। 25% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों जोड़ के 25% है, जिसमें फॉरेस्ट कवर 21% है, ट्री कवर है 2% है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहां पे होगा? MP में है, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़ में है। भाई एरिया एरिया सबसे ज्यादा कहां पे होगा? एरिया खुद सोचो यार, मध्य प्रदेश पूरा जंगल है, तो मध्य प्रदेश का ही एरिया सबसे ज्यादा होगा। परसेंटेज एरिया में लक्षद्वीप आ जाएगा और मिजोरम आ जाएगा और अंडमान आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। टोटल बैम्बू कवर कितना है? 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये भी MP है। MP मार देना, यहाँ आएगा MP मार देना सीधा। परसेंटेज एरिया में लक्षद्वीप मार देना। ठीक है। मैंग्रोव कवर कितना है? 4900 5000 के आसपास है। ठीक है। हाईएस्ट टाइम मैंग्रोव भाई वेस्ट बंगाल में हुआ, क्योंकि वहां पे सुंदरबन है, सुंदरबन है, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो थोड़ा आपको हर चीज आप रट के नहीं आ सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। मैंग्रोव का कवर कहाँ पे ज्यादा होगा? भाई वहां ज्यादा होगा जहां पे भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, तो वो सुंदरबन एरिया क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर ही है। फिर नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया, बहुत अवार्ड दिया जाता है सब सरकार के प्रचार के लिए। तो जल जीवन मिशन जो है इसमें नंबर 1 पे उड़ीसा आया, दूसरे पे यूपी आया है। ठीक है। और यूपी में जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आया बांदा आया है। ठीक है। इंडिया में क्या है? 1.91 करोड़ हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन, नल का पानी दिया गया है। कभी कभी डेटा पढ़ के यार बहुत ही डिप्रेशन हो जाता भाई, मतलब 72% हाउस होल्ड में यार टैप कनेक्शन नहीं था। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है? क्लीन एयर के लिए है। ठीक है। 7 कैटेगरी में है। अब इसमें 3 कैटेगरी बनती है। फर्स्ट कैटेगरी क्या? 10 लाख से ऊपर वाली सिटी। दूसरी कैटेगरी क्या? 3 से 10 लाख वाली सिटी। और ये थर्ड पे क्या है? 3 लाख से नीचे वाली सिटी। तो नंबर 1 पे जो सबसे अच्छा क्लीन एयर वाला है वो कौन सा है? सूरत है। दूसरे पे क्या है? फिरोजाबाद है। तीसरे पे क्या है? रायबरेली है। फिर आता है SDG इंडेक्स, मतलब कि इंडिया का स्कोर कितना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग अचीव करना 2030 तक, उसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 71 है। कौन इसको लॉन्च किया था? सुमन बेरी। यूपी कहाँ पे है? फास्टेस्ट मूविंग स्टेट में, फास्टेस्ट मूविंग में आ सकता है, याद रखिए। टॉप टॉप क्या है? उत्तराखंड है, केरला है। लोवेस्ट क्या है? बिहार झारखंड है। टॉप है, टॉप यूटी में चंडीगढ़ है और लोवेस्ट यूटी में LA है। LA मतलब लद्दाख है, लॉस एंजलिस नहीं है। ठीक है। तो यूपी क्या है? फास्ट मूविंग में है। टॉप पे क्या है? यूके है। और लोवेस्ट पे क्या है? बिहार है। ठीक है। ये सब याद रहे। इंडिया का यूपी कहाँ है? फास्ट मूविंग। अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स, अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स भाई की मतलब कि तुम किसी शहर में जा रहे हो, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कितना इजी है। जैसे दिल्ली में जाओ तो क्या है भाई, मेट्रो वेट्रो आराम से पकड़ के आदमी कहीं भी जा सकता है। तो इसी तरह अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स जो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ? भुवनेश्वर को पाया गया है। मोस्ट सस्टेनेबल कहाँ का? कोच्चि का है। बेस्ट सेफ्टी कहाँ? गांधीनगर में है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका थोड़ा बहुत जो भी था इंडेक्स रिपोर्ट, सब हो गया। अब आते हैं गवर्नेंस पे। गवर्नेंस पे क्या है? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कराता है। सबसे ज्यादा ग्रीवांस रिड्रेसल कहाँ हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरे पे पोस्ट हुआ, तीसरे पे कोऑपरेशन। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट कोई एनजीओ है, कहाँ पे है? वाशिंगटन DC से निकलता है। इंडिया का कितना? 79 आउट ऑफ 142 है। डेनमार्क किस पे? नंबर 1 पे। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा निकाला जाता है। एनजीओ पेनजीओ सब पूछेगा नहीं। हाँ, इसमें नंबर 1 पे कर्नाटका आता है, 17 पे यूपी आता है। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या आता है? पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल सिस्टम के फंक्शनिंग पे काम देखते हैं कि यहाँ काम कैसे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रिजन से आदमी कोई क्रिमिनल है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है किसी न्यूज रिपोर्टर से। तो ये सब चीजों को देख के ग्रेड किया जाता है। ठीक है। सोसाइटी में आ गया ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। मतलब कि टूरिज्म किस देश में सबसे ज्यादा है? भाई कौन सा देश सबसे ज्यादा जाना चाहते हो? US ना, फिर स्पेन है, फिर जापान है। नंबर 1 पे क्या है? एक सेकेंड। नंबर 1 पे क्या है? US है। दूसरे पे स्पेन है। तीसरे पे जापान है। माली और सियरा लियोन, ये सब वेस्ट अफ्रीका वाले, ये सब लास्ट में है।
इंडिया का पोजीशन कितना 39th है, फिर भी ठीक है। सोचो 30 उस कंट्री तो यूरोप में ही होगा, 39 है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स न्यूज इन शॉर्ट्स है। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है करंट में, छांट के पढ़ना बहुत जरूरी होता है, PYQ लगाना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैंने आपका इंडेक्स करा दिया, आपका मिसलेनियस करा दिया, अब शॉर्ट न्यूज है। शॉर्ट न्यूज कितना है, 3 पेज है, 9, 10, 11, ठीक है। सुनते जाइए, सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, क्वेश्चन सही हो सकता है। लंबा है, जा रहा है वीडियो मालूम है, पॉज करना है पॉज कर सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तैयारी में क्या होता है, जैसे कि क्या होता है ध्यान साधना में लोग क्या बताते हैं कि जैसे आपको फोकस करना है, तो जब डिस्ट्रैक्ट तो हो गए ही आप, बट द थिंग इज यू हैव टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन, यू हैव टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वीडियो छोड़ रहे हैं तो आके फिर से यहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते शॉर्ट न्यूज पे, ठीक है। तो भारतीय भाषा अनुभाग है, बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। कौन लॉन्च किया, अमित शाह जी लॉन्च किया। ये क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। जो हम लोग इंग्लिश भाषा यूज करते हैं उसको कम करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग। इंदौर इंडिया का फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किया। बेगर फ्री सिटी कौन सा, इंदौर है। भारत बोध केंद्र महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने किया है। इंडिया के सिविलाइजेशन और नॉलेज को और इंटेलेक्चुअल लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए। फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां हुआ है, MP में हुआ है। पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन कहां हुआ है, दिरांग में, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। PM युवा 3.0 क्या है, जो भी यंग ऑथर है उनको मेंटरशिप देना। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसमें क्या है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप क्या होता है, इंपावर करने। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊं, आपने देख लिया आंसर राइटिंग करते कैसे मेंस का, समझ लिया, आपने लिख के देखा ही नहीं, आपने सिर्फ ज्ञान लिया। तो वर्कशॉप क्या होता है, हम बोलेंगे कि आप अब इस पे लिखिए। तो इंपावर करना वुमेन को किसी सिचुएशन में डाल के उससे कहा जाए आप काम कीजिए, इसमें आप ये चीज सीखिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्कशॉप। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंपावरिंग वुमेन। तो वही है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में यही किया गया है। फिर आया है त्रिभुवन सरकार सहकारी यूनिवर्सिटी, पहली इंडिया की, इंपॉर्टेंट है, पहली इंडिया की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कहां पे बनाई गई है भाई, गुजरात में, आनंद एक जगह है गुजरात में। और ये किसके उस नाम पे बनाई गई है, त्रिभुवन काशीबाई पटेल, जो कि फाउंडर थे अमूल के। अमूल जो आइसक्रीम खाते हैं, जो दूध पीते हैं, तो एक कोऑपरेटिव था ना इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव, तो उन्हीं के नाम पे ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई। फिर आता है वांतारा, अनंत अंबानी वाला, जामनगर में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 3500 एकड़ में है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मोड एडवांस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, 2000 स्पीसीज है, चीता वीता कंजर्वेशन प्रोग्राम है, एलिफेंट हॉस्पिटल है, प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड मिल चुका है। फिर आता है आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड, कुछ नहीं है, एक जो 70 साल के ऊपर हैं उनको एक आयुष्मान भारत का एक कार्ड दिया जाएगा, जाइए आप फ्री ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। 70 नवंबर को 29 अक्टूबर आयुर्वेदा डे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 29 अक्टूबर आयुर्वेदा डे है, ठीक है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs का, ठीक है, DY चंद्रचूड़ ने किया है। और ये वाइडर प्रोटेक्शन देता है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को, जो अति पिछड़े महादलित हैं उनको उनको ये वाइडर प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया है कि मतलब SC में भी आप क्लासिफाई कर दो, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर PM आवास योजना 2.0, इसमें क्या है, महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। मतलब आप कोई भी लोन लेंगे तो जो लोन का अमाउंट है वो कौन भरेगा, सरकार भरेगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ठीक है। 1 करोड़ अर्बन पुअर को हाउसिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे।
फिर आता है अटल इनोवेशन मिशन, इसमें 2750 करोड़ दिया गया इनोवेशन लैंडस्केप को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर समृद्ध प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाईटी वाला स्टार्टअप एक्सिलरेटर के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी वालों के लिए 99 करोड़ रुपए 4 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, फिर 8वां जो धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में हुई है, इसका थीम क्या है, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। फिर बी रैप क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसमें रिजल्ट डिक्लेयर किया गया यूपी का, इसमें यूपी टॉप अचीवर है। यूपी क्या है, टॉप अचीवर है, यही सब पूछता है, इतना टर्मिनोलॉजी लगा दी है ना। यूपी क्या है इसमें, यूपी इसमें है टॉप अचीवर पे है। और 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक इसको अवार्ड दिया गया है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में बनाया गया। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ बनाया गया है, सिक्किम में बनाया गया है। उसके बाद तीसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड, तीसरा लॉन्च पैड बनाया गया क्या, सतीश धवन इसरो सेंटर पे, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। यहाँ पे बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया, नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है, GSLV 4 आ गया मान लीजिए, तो कहाँ से लॉन्च करेंगे, तो तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है, भारत पोल क्या है, इंडिया की जितनी भी जांच एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, उसको इंटरपोल से लिंक करने के लिए अमित शाह के तहत लॉन्च हुआ है। एवरी पुलिस एजेंसी सीमलेसली कनेक्ट विद इंटरपोल। ठीक है, फिर लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव हुआ है, मतलब कि पशु वशु पे बात करेंगे लोग, शिलोंग में बात किए हैं। चरक इनिशिएटिव हुआ है, हेल्थ फोकस CSR कैंपेन है, कोयलांचल सिंगरौली में है, और ये कोल इंडिया द्वारा किया गया है। जो भी भाई कोल खनन से जो वहाँ के लोगों का जो हेल्थ पे नुकसान होता है उसको रिकवर करने के लिए चरक इनिशिएटिव है। 10th आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुई है, देहरादून में हुई है। डिजिटल हेल्थ इन आयुर्वेदा परस्पेक्टिव इसका थीम था। भारत मोबिलिटी एक्सपो कहाँ हुआ, भारत मंडपम में हुआ। सेकंड लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो मतलब दुनिया का कार, ये वो जो होता नहीं है कि नया कार कौन से मॉडल रिलीज होने वाले हैं, वो सब यही शोकेस किए जाते हैं। तो 3 वेन्यू है। ठीक है, यही 3 वेन्यू में सारा चीज होता है, मतलब समझ लीजिए एक बैंकेट हॉल टाइप का, जहाँ पे सरकारी कार्यक्रम जितने भी अटेंड कराने के लिए। तो कहाँ होता है, भारत मंडपम में होता है, यशो भूमि द्वारका में होता है, इंडिया एक्सपो में होता है, ग्रेटर नोएडा में। फिर सेंटर क्या की है, स्क्रैप कर दी है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या था कि क्लास 1 से 8 के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, बट इसको हटा दिया गया है। अब आप क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों को फेल कर सकते हो अगर वो पास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें अमेंडमेंट लाया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल 2024 में। ठीक है, फिर ग्रामीण भारत महोत्सव, PACS नहीं होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या होता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जिसमें कि फार्मर और मिल के आपस में लोन बांटते हैं, तो इसको कंप्यूटराइज करने की बात की गई है। फिर 22 दिव्य कला मेला दिल्ली में हुआ है। PWD जो लोग हैं, दिव्यांगजन जो है, वो अपना आर्ट क्राफ्ट और ये सब शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं। फिर हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने डेज मैंने बताए हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया है। इसमें ODF स्टेटर मतलब खुले में लोग शौच नहीं करेंगे, बाहर हगने नहीं जाएंगे लोग। और ODF प्लस क्या है, ODF प्लस क्या है कि हाँ भाई चलो बाहर हग तो नहीं रहे हो, कम से कम अब थोड़ा इन्वायरमेंट का सफाई करो, दैट इज कॉल्ड एज ODF प्लस। तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान में क्या करना है कि पहली बात ODF स्टेटस मेंटेन करना है कि लोग बाहर भाग ना पाए, और ODF प्लस कि मतलब बाहर भाग नहीं रहे हो, कम से कम थोड़ा साफ सफाई कर दो। तो ODF प्लस ये कहाँ पे होगा, मॉडल विलेजेस में होगा। एक मॉडल विलेजेस बनाया जाएगा जहाँ हर व्यवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी, जो दूरदर्शन पे गाँव उन्हें दिखाता था, जो पिक्चरों में गाँव, उस तरह मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे, उसमें सब रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका ऑफिस बियरर कौन बना है, इंडिया बना है, और फ्रांस बना है, वाइस प्रेसिडेंट बना है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर
द्वारा कराई गई, न्यू दिल्ली में कराई गई। इसमें क्या थीम था? रोल ऑफ बुद्धा एंड धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। फिर आयुष मिनिस्ट्री का वाई ब्रेक, मतलब योगा ब्रेक चैलेंज था कि मतलब 5-10 मिनट ब्रेक लेके योगा कर लो, पीठ वीठ सही कर लो, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला किसको? आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म को मिला है। फिर उसके बाद वाधवान पोर्ट, इसका फाउंडेशन डाला गया है कहाँ? पालगढ़ महाराष्ट्र में डाला गया है, मोदी जी डाले हैं। और 76,220 करोड़ रुपए इसमें वो लग रहा है। फिर 43वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है। क्या हुआ है कि लोग, ट्रेड फेयर क्या है यार, ऐसे जाओगे महोत्सव टाइप का लगा रहता है, उसमें अपना शोकेस करते हैं लोग अपना प्रोडक्ट्स। विकसित भारत 2047 के तहत भारत मंडपम में हुआ है। इंडिया ज्वाइन कर लिया है क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ये भुज गुजरात में है और ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है किसमें? प्रिक्स वर्साई अवार्ड के लिए। प्रिक्स प्रिक्स ने प्री वर्साई अवार्ड बोलते हैं, फ्रेंच है ना, प्री वर्साई अवार्ड बाय यूनेस्को। ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस होती है ना, वर्सैलिस, जो फ्रेंच बोलते हैं ना, तो ये वाला इतना चीज को जूम कर देते हैं। जैसे लॉर्ड डुप्लेक्स था ना, डुप्लेक्स था, जिसको डुप्ले बोलते हैं। इसी तरह जो मकान होता है जिसमें 2 मंजिला होता है, अपार्टमेंट टाइप का, तो लिखा रहता है डुप्लेक्स, दैट इज डुप्ले। थोड़ा एटीट्यूड में बोलना पड़ता है, डुप्ले। फिर सेमिकॉन इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी एट इंडिया। सेमिकॉन इंडिया क्या है? सेमिकॉन इंडिया ये है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है दुनिया का, हांगकांग चाइना की तरह, ठीक है। तो मोदी जी ने इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसको किया है। इसका थीम क्या था कि सेमीकंडक्टर फ्यूचर था। पीएम विद्या के लिए लक्ष्मी स्कीम। विद्या के लिए लक्ष्मी स्कीम मतलब जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको सरकार अप टू 7.5 लाख रुपए कोलेटरल फ्री लोन देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो कि अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। विद्या विद लक्ष्मी, ठीक है। फिर इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मोहाली चंडीगढ़ में है। फिर लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ है? जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। 11 लखपति दीदी लखपति दीदी क्या स्कीम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से औरतों को पकड़ेंगे, उनको क्या करेंगे? लखपति बनाएंगे कि उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए कम से कम हो। तो वुमेन को पकड़ेंगे, एसएचजी मेंबर को 1 लाख पर ईयर उनकी इनकम होनी चाहिए। फिर आता है रीसेट प्रोग्राम, ये यूथ मिनिस्ट्री का है। रीसेट प्रोग्राम किसका? यूथ मिनिस्ट्री का। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को लेंगे, उसका एम्पावरमेंट और ट्रेनिंग कराएंगे। फिर आता है गंगा उत्सव। गंगा उत्सव कहां गया है, मनाया गया है? चंडीघाट हरिद्वार में। चंडीघाट हरिद्वार में 8th एडिशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, ठीक है। गंगा उत्सव कहां मनाया गया है? चंडीघाट हरिद्वार में है। और ये क्या है? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा जो है उसको ये सेलिब्रेट करने के लिए। वन डे वन जीनोम क्या है? अमिताभ कांत जो थे, जो सीईओ थे उसके नीति आयोग के, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में जो यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज है इन इंडिया में, उसका क्रिटिकल रोल है ह्यूमन हेल्थ में, तो उसका जीनोम उनोम पढ़ो उड़ो, ठीक है। चिंतन शिविर भुवनेश्वर में हुआ है, एमएनआरई। इसमें क्या है? चिंतन मतलब सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग 500 गीगावाट स्ट्रेटेजी बनाए कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल हम लोग अचीव कर सके 2030 तक। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इंडिया का पहला कहाँ पे बना है? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। हाँ, जहाँ भाई ये यूनी लिखा रहे समझ लो कि यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ओम बिरला जी है। फिर ईसीआई का नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन फॉर पीडब्ल्यूडी कौन है? राकेश कुमार है। और जनरल इलेक्शन की आइकॉन कौन थी? शीतल देवी थी, ठीक है। फिर आता है मिशन मौसम क्या है? क्लाइमेट और वेदर रिसर्च में 2000 करोड़ रुपए डाले हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और एम्बलम रिलीज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? ब्लू कलर का फ्लैग है, गूगल कर लेना यार, सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और एम्बलम। ब्लू कलर का फ्लैग है, सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट का, उसमें है ओपन पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अशोक चक्र है, और उसका जो वो है क्या बोलते हैं उसमें जो टाइटल क्या बोलते हैं उसको, जो भी लिखा हुआ है एमएलएम में, यतो धर्म अस्ततो जाया, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है हमारा नेशनल करंट अफेयर्स। 2 वीडियो में हमने खत्म कर दिया बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट करके आपको सारा कंटेंट दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इंटरनेशनल पढ़ेंगे। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम, लिंक है कमेंट में, पिन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।